इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 क्या अभी इनकम टैक्स में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? अभी 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के तहत यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की पोस्ट देखने को मिलेंगी। लगभग 30,400 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे वहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं, चयन आपका मेरिट के अनुसार भी देखने को मिल सकता है। महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहेगी, जिसमें ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जो अगर आप फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म के अंदर आप गलती करेंगे, जिससे आपका फॉर्म रद्द हो सकता है। ऐसे कई लोग गलती भी करते हैं जिससे उनका फॉर्म रद्द हो जाता है। ऐसे में आपको ये गलती नहीं करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स विभाग भर्ती में अलग अलग प्रकार से कौन कौन से पोस्ट हैं, साथ ही प्रत्येक पोस्ट की सेक्शन की योग्यता, चयन प्रक्रिया, एज लिमिट और डॉक्यूमेंट आवेदन के अंदर क्या लगेंगे, और सबसे जरूरी कि फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलतियों से बचना है। इसलिए आपको ये वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग भर्ती में आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो जिसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट देखने को मिलेंगी वहां पर आपका चयन बिना परीक्षा मेरिट के अनुसार भी देखने को मिल सकता है। और इसमें आपकी सेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें, 8वीं 10वीं 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं पदों की, तो यहाँ पर आपको 30,400 प्लस लगभग पोस्ट देखने को मिल सकती है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट भी देखने को मिल सकता है। भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है कि नौकरी आपको अपने नजदीकी शहर में भी मिल सकती है। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो फॉर्म देख रहे हैं, जो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा, जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी आप इनकम टैक्स विभाग भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि आवेदन का लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे भरना होगा। तो आपको ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप भाई और बहनों देख सकते हैं इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें कौन आवेदन कर सकता है? महिला पुरुष दोनों ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। कुछ पदों पर आपका चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर, कुछ पदों पर आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं पहले पोस्ट की। तो आपके लिए जो पहला पोस्ट रहेगा इनकम टैक्स विभाग भर्ती में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का। एमटीएस के पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। काम रहेगा ऑफिस और फील्ड कार्य से जुड़ा आपका काम रहेगा। आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार होंगे, महिला उम्मीदवार होगी, उनको सरकार के नियम अनुसार छूट भी दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप पहले पोस्ट की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, तो दूसरा पोस्ट रहेगा टैक्स असिस्टेंट का। इसमें आपकी आवेदन के लिए सेक्शन की योग्यता की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? 12वीं या फिर आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। सिलेक्शन के बारे में बात करें तो सिलेक्शन आपका मेरिट और टाइपिंग टेस्ट के अनुसार देखने को मिल सकता है। आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, चलाना कंप्यूटर आना चाहिए। बात करते हैं काम की, तो आपका ऑफिस कार्य से जुड़ा काम रहेगा। और आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपको एज लिमिट भी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको आयु सीमा में सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार उनको छूट भी दी जा सकती हैं। यहाँ पर आप पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पोस्ट की, तो तीसरा पोस्ट रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें आपको आवेदन के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? तो 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका काम रहेगा वो यहाँ पर डाटा एंट्री से जुड़ा, यानी कि डाटा मैनेजमेंट से जुड़ा आपका काम रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं आवेदन के लिए योग्यता की, तो 12वीं या फिर आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। मेरिट या स्किल टेस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि एग्जाम भी हो सकता है। डाटा एंट्री से जुड़ा कार्य रहेगा। आयु सीमा के बारे में बात करें तो आयु आपकी 18 से 35 वर्ष के बीच में देखने को मिल सकती हैं। और बाकी यहाँ पर आपको आयु सीमा में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिल सकती हैं। आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार होंगे, ओबीसी SC ST कैटेगरी वर्ग से महिला उम्मीदवार है उनको छूट भी मिल सकती है। बात करते हैं अगले पोस्ट की, तो अगला आपके लिए पोस्ट रहेगा स्टेनोग्राफर का।
इसमें आपकी सिलेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें तो 12वीं या फिर आपका ग्रेजुएट पास यहाँ पर भी होना चाहिए। टाइपिंग यहाँ पर भी आपको आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड से जुड़ा आपका कार्य रहेगा। चयन की बात करें तो स्किल टेस्ट या फिर मेरिट के अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। एग्जाम भी हो सकता है। बात करें आयु सीमा के बारे में 18 से 40 वर्ष के बीच में आपको एज लिमिट भी देखने को मिल सकती है। सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिल सकती है। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार है उनको इस प्रकार से यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। बात करते हैं 5वें पोस्ट की। 5वां पोस्ट रहेगा इंस्पेक्टर का, जिसमें आपकी योग्यता ग्रेजुएट पास है। चयन की बात करें तो आपका एग्जाम या फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काम रहेगा जांच और निरीक्षण कार्य से जो आपका काम रहेगा। आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपको एज लिमिट भी देखने को मिल सकती हैं और सरकार का नियम अनुसार यहाँ पर आपको आयु सीमा में छूट भी मिल सकती है। आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवार है उनको तो यहाँ पर आपकी कुछ इस प्रकार से एलिजिबिलिटी रहेगी 5वें पोस्ट की इंस्पेक्टर के पोस्ट की। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन में भी देख चुके कि प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग प्रक्रियाएं, यानी कि आपको अलग अलग प्रकार से पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे भी पोस्ट आपको देखने को मिले होंगे कि वहाँ पर आपका चयन मेरिट के अनुसार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट या फिर लिखित एग्जाम भी देखने को मिल सकते हैं। इनकी परीक्षा भी, आपका स्किल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को पहले से संभाल के रख लेना है ताकि आवेदन करें उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से कहें तो आपको सिलेक्शन में मुख्य तौर पर ये स्टेप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के, यहाँ पर आपको जो पोस्ट अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पर दोबारा से आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पदों पर आपका चयन मेरिट के अनुसार, तो कुछ पदों पर आपका एग्जाम, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपका नौकरी स्थान किस प्रकार से रहेगा, यानी कि आपको नौकरी कहाँ मिल सकती है। आपका ये भी डाउट होगा। तो जो इनकम टैक्स विभाग कार्यालय होंगे तो वहाँ पर आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। आपके अपने स्टेट में, अपने ज़िले में या फिर अपने किसी अन्य ज़िले में भी नौकरी मिल सकती है। यानी कि आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। आप जिस भी राज्य से हैं, आपके अपने राज्य में नज़दीकी शहर या फिर आपको अपने दूसरे नज़दीकी राज्य में भी पोस्ट मिल सकती है। यानी कि ऑल इंडिया में आपको कहीं पर भी पोस्ट मिल सकती है। तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स विभाग भर्ती का जॉब लोकेशन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की। आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, दस्तावेज की आवश्यकता क्या होगी आवेदन के लिए। तो सबसे पहले आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र में बात करें तो यहाँ पर पोस्ट अनुसार जैसा कि 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास हैं, बाकी आपकी कोई एजुकेशन से जुड़े प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए पोस्ट अनुसार, और बाकी आपका मार्कशीट रहना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड हुआ, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण यदि लागू है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आवश्यकता है तो यहाँ पर आपको जैसा कि चाहिए, नहीं तो फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो हुआ, चालू मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। इन डॉक्यूमेंट की आवेदन के अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको आवेदन करने से पहले इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पहले से संभाल के रख लेनी है ताकि आवेदन करेंगे उस समय आपको कोई आगे दिक्कत न हो। तो यहाँ पर आप दोबारा से देख लें कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका मार्कशीट, फिर आपका कैंडिडेट का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो या फिर मोबाइल नंबर आपका चालू है या फिर ईमेल आईडी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अप्लाई प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में इनकम टैक्स विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है इनकम टैक्स विभाग की। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना। आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 देखने को मिल सकता है। अगर आपको देखने को मिले तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने को बोला जा सकता है। अगर आप नए पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करें, पहली बार है तो, नहीं तो फिर आपको लॉगिन करना होता है। फिर आपके सामने इनकम टैक्स विभाग भर्ती का फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है। फॉर्म के अंदर आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारी जानकारी सही से आपको दर्ज करनी है। उसके बाद में जो मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी है उनको भी आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको फॉर्म को दोबारा चेक करना है कि आपने जो इनकम टैक्स विभाग भर्ती का फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वो भी सही अपलोड की है, फॉर्म में जानकारी सही भरी है। तो यदि फॉर्म फीस लागू है तो दे देना, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप ये आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस प्रकार से आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए इनकम टैक्स विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी है। इस प्रकार से आपके लिए जानकारी रहेगी। इनकम टैक्स विभाग भर्ती से जुड़ी डिटेल ऑप्शनल नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। जैसे इसके बारे में कोई ऑप्शनल अपडेट आएगा तो तुरंत आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्ती की अपडेट के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय